बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब बच्चों हमें यहाँ जो एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चंस मिले हैं यानी जो इक्वेशंस मिली हैं एक्सरसाइज 8.2 में वो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और हमें ये कहा गया है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक बच्चों इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अच्छा, अब हमने जो है कि इससे पहले यूनिट 8 में एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व की थी और एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर जो 2 था हमारे पास बच्चों, उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया था वो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के जरिए हमने सॉल्व किया था। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के जरिए ही हम जो है कि वो पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करेंगे, फिर उसके बाद उसी क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है कि बच्चों हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को यानी 8.2 में जो हमें क्वेश्चंस मिले हैं यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो मिली हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है कि किस तरह से ड्राइव किया जाता है वो हम देखते हैं। तो हमें बच्चों बहुत अच्छी तरह से पता है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म के जरिए हम जो है कि वो क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के जरिए। ठीक है, जो हम क्या मालूम करेंगे बच्चों, इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला इसका ड्राइव करेंगे। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो इससे हम जो है कि वो कह देते हैं कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे बच्चों x² के कोएफिशिएंट से कर देंगे, यानी मैं लिखूंगा डिवाइड इक्वेशन 1 यानी इस इक्वेशन को बच्चों a से डिवाइड कर दूंगा, यानी थ्रू आउट द इक्वेशन को मैं a से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो बच्चों ये ax² को भी a से डिवाइड करूंगा, bx को भी a से डिवाइड करूंगा, c को भी a से डिवाइड करूंगा और ये 0 को भी a से डिवाइड करूंगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से a से डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आएगा, x² आएगा प्लस b अपॉन a x हो जाएगा प्लस c अपॉन a होगा और बच्चों 0 को जब a से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 0 ही रहेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, पहला स्टेप तो ये है कि हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा। अब x² का जो कोएफिशिएंट है पूरी इक्वेशन को बच्चों उससे डिवाइड कर देना है, यानी x² का कोएफिशिएंट a है, a से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट इस तरह से आया, ये रिजल्ट आया। अब जो है कि हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें जो कांस्टेंट है हमें पता है कि c अपॉन a कांस्टेंट है, c अपॉन a को राइट हैंड साइड पर जो है कि हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे, यानी x² b अपॉन a x इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, माइनस c अपॉन a हो जाएगा। इस तरह से ये प्लस c अपॉन a राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो माइनस c अपॉन a हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे हम कहेंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हम देखते हैं कि ये जो x का कोएफिशिएंट है यानी प्लस b अपॉन a, इस प्लस b अपॉन a को जो है कि हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि b अपॉन a को 1/2 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू। अब हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, 1 को b से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों b आया, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा और होल स्क्वायर इस तरह से लिख देंगे। और अब जो है कि b होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² होता है और 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है और a का स्क्वायर a² होगा। इस तरह से लिखेंगे हम। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यही b² अपॉन 4a
बी स्क्वायर अपॉन 4a को बच्चों इक्वेशन 2 में ऐड कर देंगे, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर नाउ ऐड बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के बोथ साइड पर जो है कि हम क्या कर देंगे, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 ये है हमारे पास, यानी कि ये एक्स स्क्वायर है प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बच्चों अब इसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को इज इक्वल टू बच्चों बी स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए में भी बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को ऐड कर देंगे, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। इस तरह से बच्चों ये प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर है और ये ऐड कर दिया माइनस सी अपॉन ए में। इस तरह से भी हम ऐड कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर बच्चों ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में है, तो लिहाजा ये बराबर होगा एक्स प्लस बी अपॉन 4a स्क्वायर है तो 2a हो जाएगा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से इसे हम राइट हैंड साइड को बच्चों सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4a स्क्वायर और एक बच्चों एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 4a स्क्वायर आएगा। अब ये 4a स्क्वायर इस 4a स्क्वायर से डिवाइड होगा तो हमारे पास जो है कि क्या आएगा, 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर रहेगा। माइनस की साइन है, माइनस की साइन। अब 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 4a होगा, 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac हो जाएगा हमारे पास। इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पर बच्चों हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो हमें चूंकि यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम जो है कि यहाँ से स्क्वायर खत्म करेंगे। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी कि x प्लस बी अपॉन 2a हो जाएगा ये इज इक्वल टू बच्चों अब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता, तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, अब बच्चों 4a स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो लिहाजा 4 का रूट 2 होगा और a स्क्वायर का रूट a होगा। तो इस तरह से हमारे पास बच्चों ये इस तरह से फॉर्मेशन हो जाती है, इस तरह से बन जाता है। फिर उसके बाद जो है कि अब x की वैल्यू यहाँ पर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू अब प्लस बी अपॉन 2a है, राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो ये माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगा और ये प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इस तरह से लिख देंगे, यानी कि एक फ्रैक्शन बना देंगे इसका 2a एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2a होगा। अब 2a से ये 2a डिवाइड हुआ तो 1 आया, 1 को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा और ये प्लस माइनस इस 2a से इस 2a को डिवाइड करेंगे तो 1 को स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac से बी स्क्वायर माइनस 4ac से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास आएगा। इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो ये हम देखते हैं कि अब यहाँ पर हमारे पास x किसके इक्वल है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। यहाँ से आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक तो प्लस में मिलेगी और एक माइनस में मिलेगी। तो इस तरह से बच्चों इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है कि हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस जो है कि वो सोल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं इस बात को कि यहाँ जो है x की वैल्यूज जो है वो किसके इक्वल है, x की जो वैल्यूज हैं हम देखते हैं माइनस बी प्लस में और माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है कि बच्चों
क्या है, ए है, बी है और सी है। यानी आपको किसी इक्वेशन में ए, बी और सी आपको पता है तो आप x की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। यानी a की, b की और c की वैल्यूज आपको पता है तो आप जो है कि वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है कि वो x की वैल्यू, यानी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप जो है x की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों जो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो ये a की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 1 होगी, यानी a इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 5 है, x का कोएफिशिएंट प्लस का b है, प्लस का b और प्लस का 5, यानी कि b इज इक्वल टू 5। इसी तरह से प्लस c है और प्लस 6 है तो c किसकी इक्वल होगा बच्चों, 6 के। तो हमें अगर ये इक्वेशन गिवन होगी इस तरह से तो हम a, b और c जो है कि वो उनकी वैल्यूज बच्चों इस तरह से देखेंगे। फिर उसके बाद जो है कि इस फार्मूले में, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में बच्चों हम जो है कि a की वैल्यू और b की वैल्यू और c की वैल्यू बच्चों लिखकर इसको सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने के बाद हमें x की वैल्यूज मिल जाएंगी, एक दफा प्लस में भी मिलेगी, एक दफा माइनस में भी मिलेगी हमें। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है कि हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करके हम जो है कि वो 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है कि बच्चों मैं बार बार लिखूंगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 12 क्वेश्चंस है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए ताकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो सॉल्व हो सके। तो अब हमारे पास बच्चों सोल्व इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके बच्चों सोल्व करना है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 15। तो पहला काम हमने क्या करना है बच्चों यहाँ पर कि जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन हो उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इससे लिखेंगे बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 15 लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊंगा तो माइनस 15, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 बचेगा। इस तरह से पहले तो हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो इक्वेशन गिवन थी हमें उसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब लिखने के बाद बच्चों अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यानी कि नाउ हेयर हम देखेंगे कि a जो है वो इज इक्वल टू 1 के बराबर है और b जो है बच्चों वो किसके बराबर है, -2 के बराबर है। तो b की जगह हमने -2 लिखा और c जो है बच्चों वो किसके बराबर है, -15 के। तो इस तरह से हमने a, b और c की वैल्यूज देखी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हमें अच्छी तरह से पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला, नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या जानते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला हम जानते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर a, b और c, a, b और c की वैल्यूज रखेंगे बच्चों, ये वाली वैल्यूज रखेंगे और x की वैल्यूज मालूम करेंगे। यानी x इज इक्वल टू बच्चों माइनस लिखा और ये b किसके बराबर है बच्चों, -2 के बराबर है, तो b की जगह -2 इस तरह से लिखेंगे, प्लस माइनस। अब बच्चों अगेन हम जो है कि b की जगह क्या लिखेंगे, -2 लिखा, b पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया इस तरह से, -4 इंटू, अब a किसके बराबर है बच्चों, 1 के, तो 1 लिखा हमने यहाँ पर। और इस तरह से बच्चों b जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, c जो है वो हमारे पास, क्योंकि 4ac है, a की जगह हमने 1 लिखा और c की जगह हम क्या लिखेंगे, -15 लिखा इस तरह से। अपॉन बच्चों क्या होगा हमारे पास, अपॉन 2 इंटू a किसके बराबर है, 1 के, तो 1 लिखा यहाँ पर हमने।
ठीक है बच्चों, अब हम जो एक एक क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, अब हम देखेंगे माइनस माइनस प्लस है तो +2 हो जाएगा, प्लस माइनस, अब हम यहाँ पे देखेंगे -2 होल स्क्वायर बच्चों 4 के इक्वल होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस होगा बच्चों, तो इस तरह से लिखेंगे 4 1 जा 4 और 4 15 जा 60 होता है बच्चों, इस तरह से, यानी 15 4 जा 60 होता है, तो 2 1 जा 2 हो गया यहाँ पर बच्चों, इस तरह से। तो इस तरह से हमारे पास x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अब 4 और 60 बच्चों ऐड कर देंगे तो 64 हो जाएगा, अच्छा 64 होगा और अपॉन 2 हो जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ से बच्चों x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, और हमें पता है 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है, तो 8 लिखा हमने यहाँ पर, अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ हम देख सकते हैं x की दो वैल्यूज हैं, एक दफा प्लस में भी होगी एक दफा माइनस में भी होगी, तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 प्लस 8 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 2, एक दफा बच्चों ये प्लस में लिया और एक दफा ये माइनस में लेंगे, अपॉन 2 माइनस 8 अपॉन 2। अब ये हमारे पास x इज इक्वल टू 8 और 2 बच्चों कितना होता है, 10 होता है, यानी 2 + 8 10 होगा, तो 10 लिखा अपॉन 2। इस तरह से 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आएगी, 2 5 जा 10, यानी कि x इज इक्वल टू 5 होगा, और x इज इक्वल टू बच्चों -8 और +2 है तो हमारे पास -6 होगा, अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो इस तरह से x इज इक्वल टू -3 होगा। अब यहाँ बच्चों हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा, द सोल्यूशन सेट इज क्या होगा बच्चों, सोल्यूशन सेट हमारे पास -3, 5, तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, सोल्यूशन सेट है और यही आंसर है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, 10x² + 19x - 15 इज इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन लिखा, और हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी जो इक्वेशन गिवन है हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो हमने जो है कि इस इक्वेशन को अगेन इस तरह से लिखा, 10x² + 19x - 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें पता है कि a जो है बच्चों वो किसके इक्वल है, नाउ a जो है वो 10 के इक्वल है, और b जो है बच्चों वो 19 के इक्वल है, और c जो है बच्चों वो किसके इक्वल है, -15 के। अब हम जानते हैं यहाँ पर क्या जानते हैं बच्चों, वी नो डेट फार्मूला जानते हैं, वी नो डेट क्वाड्रेटिक फार्मूला जानते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके इक्वल है बच्चों, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a, तो ये फार्मूला हम जानते हैं। अब यहाँ पर हमें a, b और c की वैल्यूज पता है, यहाँ पर हम पुट करेंगे और जो है कि x की वैल्यूज फाइंड करेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस, अब ये b जो है बच्चों किसके इक्वल है, 19 के इक्वल है, तो -19 हो जाएगा, डायरेक्टली हम लिखेंगे प्लस माइनस, और बच्चों b जो है कि 19 के इक्वल है, 19 लिखा हमने और होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि b के ऊपर स्क्वायर है, -4 लिखा, a की जगह बच्चों 10 लिखा हमने, इंटू 10 हो जाएगा, इंटू, अब बच्चों हमारे पास c किसके इक्वल है, यानी ये c जो है -15 के, तो -15 लिखेंगे यहाँ पर, अपॉन 2 इंटू a बराबर है बच्चों 10 के, तो 10 लिखा हमने यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे पास बच्चों x इज इक्वल टू, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास -19 प्लस माइनस, और ये इस तरह से हम
ड्रॉ कर देते हैं लाइन को। अब प्लस 19 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, हमें पता है बच्चों अच्छी तरह से कि 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस होता है बच्चों, तो इस तरह से प्लस की साइन ऑलरेडी हम लगा देंगे। 4 टेंस बच्चों 40 होता है, 40 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों 2 टेंस 20 होता है, 20 लिखेंगे, यानी 4 टेंस 40 होगा और 40 को बच्चों 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा और आगे एक जीरो लगा देंगे, तो इस तरह से हमारे पास 600 हो जाएगा। अब जो है हम x इज इक्वल टू -19 प्लस माइनस बच्चों, अब यहाँ पर हमारे पास 600 और प्लस 361 हमारे पास कितना होगा 961, तो 961 होगा बच्चों अपॉन 20। और यहाँ हम देख सकते हैं कि 961 का बच्चों हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट हमारे पास 31 होगा। ठीक है बच्चों, तो 31 इस तरह से बाहर आ जाएगा। 961 का स्क्वायर रूट होता है 31 अपॉन 20 होगा बच्चों। अब यहाँ से x की हमारे पास बच्चों क्या होगी, दो वैल्यूज होंगी, यानी x इज इक्वल टू प्लस में भी होगा एक दफा और एक दफा माइनस में भी होगा, यानी -19 प्लस 31 अपॉन 20, और x इज इक्वल टू -19 माइनस 31 अपॉन 20 बच्चों, इस तरह से। अब जो है यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 19 प्लस 31 है और -19 है हमारे पास, तो हमारे पास बच्चों कितना होगा यहाँ पर, ये होगा 12 प्लस 12 अपॉन 20 हो जाएगा, यानी प्लस 31 में से -19 अगर निकालेंगे तो हम जो है कि हमारे पास 12 बचेगा, और x इज इक्वल टू -19 और -31 जो है कि बच्चों हमारे पास कितना होगा 50 होगा, यानी -50 अपॉन 20, इस तरह से हम लिखेंगे। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, 4 3 12 होता है, 4 5 20 होता है, यानी कि x जो है यहाँ किसके इक्वल है 3 अपॉन 5, और बच्चों यहाँ पर x किसके इक्वल होगा 10 2 20 10 5 यानी 10 2 20 एंड 10 5 50, तो -5 अपॉन 2 होगी इस तरह से बच्चों। अब यहाँ हमारे पास x की दो वैल्यूज हमें मिल गई 3 अपॉन 5 और x इज इक्वल टू -5 अपॉन 2, तो लिहाजा जो है कि हमारे पास द सॉल्यूशन सेट इज क्या होगा बच्चों हमारे पास -5 अपॉन 2 कोमा 3 अपॉन 5, ये बच्चों हमारे पास क्या है, आंसर है। अब बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -x प्लस 1 है। तो अब हम जो है कि पहला काम क्या करेंगे बच्चों, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। एक्स स्क्वायर लिखा बच्चों, -x प्लस x हो जाएगा जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, और ये +1 बच्चों -1 हो जाएगा जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, इज इक्वल टू बच्चों राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 बचा। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों जो है स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक a के इक्वल होता है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1, यानी a इज इक्वल टू 1 होगा, और b इज इक्वल टू बच्चों b भी x का कोएफिशिएंट है, यानी x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है। इसी तरह से बच्चों c कांस्टेंट है, और कांस्टेंट किसके बराबर है -1 के बराबर है, इस तरह से। अब यहाँ जो है कि बच्चों a b और c की वैल्यूज हमें पता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक हमने देखी a b और c की वैल्यू। अब हम जानते हैं क्या फार्मूला जानते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। नाउ वी नो डेट हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a।
ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला हम जानते हैं। अब यहाँ पर ए बी सी जो नज़र आ रहे हैं हमें, उनकी वैल्यूज़ बच्चों यहाँ से लिखेंगे हम, और जो है कि एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यानी माइनस है और बच्चों ये 1 है, यानी बी की वैल्यू 1 है, तो ये -1 हो जाएगी। इस तरह से प्लस माइनस, बच्चों बी की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 बी पर स्क्वायर है तो लिहाजा इस पर स्क्वायर होगा। -4 इंटू ए बराबर है बच्चों 1 के, तो ए की जगह हमने लिखा 1, और सी बराबर है -1, तो सी की जगह लिखा -1 अपॉन 2 इंटू बच्चों ए किसके बराबर है, ए बराबर है 1 के, तो 1 लिखा यहाँ पर हमने। इस तरह से बच्चों अब हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, बच्चों 1 का जो स्क्वायर होता है 1 होता है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस होता है बच्चों, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो प्लस 4 आ जाएगा इस तरह से, अपॉन बच्चों 2 1 जा 2 होता है। अब x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस बच्चों 1 और 4 5 होता है, 5 लिखा अपॉन 2। इस तरह से बच्चों हमारे पास x की दो वैल्यूज आई, माइनस एक दफा दो वैल्यूज आई, एक दफा प्लस में आएगी, एक दफा माइनस में आएगी, यानी कि x की एक वैल्यू जो है कि बच्चों -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2, और x की वैल्यू बच्चों यहाँ लिख देते हैं, x की वैल्यू जो है कि दूसरी क्या होगी हमारे पास -1, और ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2। तो बच्चों ये दो वैल्यूज जो है कि हमारे पास x की आई, एक दफा बच्चों ये प्लस में आई है और एक दफा ये माइनस में आई है, तो लिहाजा जो है कि अब हमारे पास द सॉल्यूशन सेट इज, तो बच्चों सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, एक दफा बच्चों ये लिख देंगे हम -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2, कोमा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2। तो बच्चों ये हमारे पास x की दो वैल्यूज हैं और यही सॉल्यूशन सेट है हमारे पास, और ये आंसर है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3x स्क्वायर। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे और हम देखेंगे कि -3x स्क्वायर को बच्चों लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, तो ये +3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये +2x तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पर है, और +9 राइट हैंड साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे लेकर आएंगे इसको, तो ये -9 हो जाएगा, इज इक्वल टू बच्चों राइट हैंड साइड पर अब हमारे पास 0 बचा, तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि a जो है बच्चों वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी 3, और b जो होता है वो x का कोफिशिएंट यानी +2, और इसी तरह से c जो है कि वो कांस्टेंट होता है यानी -9। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम जो है कि वो a b c की वैल्यूज जो है कि लिखते हैं। अब हम जानते हैं, नाउ वी नो डेट हम क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और वो किसके इक्वल होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। इस तरह से हमने फार्मूला लिखा बच्चों। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू -b है बच्चों, b किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो -2 लिखेंगे, प्लस माइनस इस तरह से। अब जो है कि b बराबर है बच्चों 2 के, तो 2 लिखा, b पर स्क्वायर है, स्क्वायर लिखेंगे, -4 इंटू a बराबर है बच्चों, अब ये a c है, a बराबर है 3 के और c बराबर है -9 के, तो a की जगह हम लिखेंगे 3 और c की जगह लिखेंगे -9, इस तरह से, अपॉन 2 इंटू, और a बच्चों किसके इक्वल है, 3 के, तो 3 लिखा हमने यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इस तरह से हमारे पास x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब ये सोल्व कर लेंगे हम, 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 4 होता है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस होगा तो प्लस की साइन लगाएंगे, 4 3 जा 12, और 12 9 जा बच्चों कितना होता है 108, तो ये लिखेंगे 108 इस तरह से। अच्छा, अब जो है कि बच्चों हम देखते हैं 2 3 जा 6 लिखा,
तो इस तरह से x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस बच्चों अब क्या होगा हमारे पास 108 और 4 जो है कि हमारे पास कितना होता है 112, तो 112 लिखा हमने इस तरह से, और जो है कि 6 लिखा। अच्छा, अब 112 जो है कि अगर देखिए बच्चों 112 के हम फैक्टर देख लेते हैं। 112 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो हम देखेंगे 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 होता है, और 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, और 7 1 जा 7। तो हम यहाँ पर अब बच्चों देखते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 हम 2 2 जा 4 होगा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 होगा बच्चों। 16 को हम जो है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आएगा। यानी अब हम जो है कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं डायरेक्टली, -2 प्लस -16 इंटू 7 अपॉन 6 बच्चों, इस तरह से लिखा। अब 16 हम देखते हैं कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 4 होता है, तो 4 आएगा इस तरह से, और ये 7 अंदर रह जाएगा, अपॉन 6 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बच्चों x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम जो है कि वो कॉमन ले लेंगे, यानी -2 प्लस -4 स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास बच्चों क्या आएगा 2 ले लेंगे। -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों -1 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन ये 6 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इस तरह से बच्चों। अब जो है यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -1 या प्लस माइनस लिखेंगे, -1 प्लस -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन 3। तो बच्चों अब जो है कि x की हमारे पास इस तरह से दो वैल्यूज आ गई, एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में लिखेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन 3, और x इज इक्वल टू -1, अब ये माइनस में लिखेंगे, -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन 3। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास दो वैल्यूज आ गई x की। तो अब लिहाजा हमारे पास द सॉल्यूशन सेट इज द सॉल्यूशन सेट इज क्या होगा हमारे पास, -1 -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन 3, कोमा अब ये ले लेंगे हम -1 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जो है कि वो सॉल्यूशन सेट है और यही आंसर है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 12x माइनस 49 है। अब बच्चों इसको हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने लिखा 9x स्क्वायर, और ये -12x हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे, और इसे भी लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे -49 को, तो ये +49 हो जाएगा। इज इक्वल टू बच्चों किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड पे हमने कुछ भी नहीं छोड़ा तो रिजल्ट 0 होगा राइट हैंड साइड पर। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो a की वैल्यू है बच्चों वो 9 है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट बच्चों b की वैल्यू होती है, यानी b जो है कि -12 के इक्वल है, और इस तरह से c जो है बच्चों वो किसके बराबर है, +49 के। नाउ वी नो डेट, क्या जानते हैं बच्चों, हम फार्मूला जानते हैं। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है कि बच्चों हम इस इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो अब हम जानते हैं फार्मूला, यानी कि x इज इक्वल टू बच्चों क्या है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यानी स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, इस तरह से लिखेंगे। अब जो है हमारे पास बच्चों x इज इक्वल टू b b a और c बच्चों इसकी वैल्यूज रखेंगे यहाँ से, और जो है कि हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे।
यानी कि हमारे पास जो b है बच्चों -12 के बराबर है, तो ये बच्चों ये माइनस है, और b किसके बराबर है -12 के, तो b की जगह -12 इस तरह से मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, प्लस माइनस, और ये बच्चों अब हमारे पास क्या होगा, b बराबर है -12 के, -12 लिखा और होल स्क्वायर किया, इस तरह से -4ac है, 4 लिखा, a बराबर है 9 के, तो a की जगह बच्चों 9 लिखा और c की जगह हम लिखेंगे 49, इस तरह से अपॉन 2 इंटू ए है, 2 इंटू ए बराबर है 9 के, तो 9 लिखेंगे बच्चों इस तरह से। तो इस तरह से हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस 12 हो जाएगा, प्लस माइनस लिखा बच्चों, और इस तरह से हमारे पास -12 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा 144, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 4 को बच्चों 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो है कि हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 से बच्चों 36 होता है, 36 को हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम देखते हैं कि क्या आएगा रिजल्ट, यानी 36 को हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 बच्चों कितना होता है 54 होगा बच्चों, और ये 5 होगा, 9 3 से बच्चों कितना होता है 27, 27 और 5 बच्चों कितना होगा यहाँ पर 32, तो 32 लिखा, इंटू 4 6 बच्चों कितना होता है 24 होता है, 2 गया, 4 3 12, 12 और 2 कितना हो गया बच्चों 14 हो गया, तो हमने 14 लिखा इस तरह से, 4 हो गया बच्चों, 6 हो गया, 7 हो गया और ये 1 हो गया, यानी 1764 हो जाएगा, तो हमने लिखा 1764 इस तरह से। अब 1764 माइनस का है और प्लस का है हमारे पास 144, तो अपॉन इस तरह से लिखेंगे, 2 9 18 लिखा हमने, तो लिहाजा अब x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस, अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, -1764 में से बच्चों प्लस 144 है हमारे पास, तो अब हम जो है कि क्या करेंगे 144 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ जो है बच्चों 7 - 1 कितना होगा हमारे पास 6 होगा, और ये 1 होगा, यानी 1620 होगा, और बच्चों हमारे पास -1764 था, तो लिहाजा -1620 होगा, तो यहाँ लिखेंगे -1620 अपॉन 18, के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों, हम लिखेंगे यहाँ पे 1620, कंसीडर कर लेंगे ये प्लस का है थोड़ी देर के लिए, ताकि हम जो है कि फैक्टर्स इस तरह से निकाल लें, फिर हम देख लेंगे, 2 8 16 हो जाएगा बच्चों, और ये 2 1 2 होगा, 0 होगा, इस तरह से बच्चों 2 40 81 हो जाएगा, और जो है कि और हमारे पास जो है कि 2 5 10 हो जाएगा, और अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 1 3 होगा, 3 3 9 होगा, और 3 5 15 होगा, इस तरह से बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 4 12 होगा, और 3 5 15 होगा, 3 15 45, 3 5 15 एंड 5 1 5, तो इस तरह से हमारे पास जो है कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 बच्चों, ये हमारे पास जो है कि 620 के फैक्टर आए, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 3 9 9 3 27 एंड 27 3 81, 81 एंड 2 2 4, 81 को बच्चों अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 1 4 होता है, और 4 8 32 होता है, 324, अब 324 बच्चों हमने इस तरह से इसलिए किया कि हमारे पास जो है ना, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो स्क्वायर रूट जिसका मालूम करते हैं उसमें से कम एक फैक्टर जो है कि बच्चों जिस नंबर का भी स्क्वायर रूट मालूम करते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एक फैक्टर तो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो लिहाजा हमने 324 किया, इस तरह से मल्टीप्लाई, एंड में हमारे पास 5 रहेगी, अब 324 को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारे पास 1620 आ जाएगा, तो अब हम जो है कि इसको इस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस बच्चों 324 इंटू बच्चों -5 लिखूंगा इस तरह से, तभी मेरे पास
माइनस 1620 होगा अपॉन 18, इस तरह से। अब बच्चों अब हमने क्या करना है यहाँ पर, अब हम जानते हैं बहुत अच्छा 324 का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो 12 प्लस माइनस 324 का स्क्वायर रूट बच्चों 18 होता है, 18 लिखेंगे और ये -5 अंदर रह जाएगा। अब -5 को बच्चों हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 इंटू -1, ठीक है, अपॉन बच्चों क्या होगा 18 होगा। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि 12 प्लस -18 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू -1। अब 12 और 18 का बच्चों हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर ले लेते हैं इस तरह से, तो 6 आ जाएगा हमारे पास। 6 2 जा 12 होगा और 6 3 जा 18 होगा। और बच्चों अब हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि जो स्क्वायर रूट हमने जो एक चैप्टर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, और हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू बच्चों किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है, यानी आई के इक्वल होगा। तो अब हम जो है कि इससे स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आई लिखेंगे, यानी कि हम लिखेंगे 5। चलो अगर इसको हम इस तरह से भी लिख लेते हैं, लेकिन लिख लेते हैं इस तरह से, डायरेक्टली लिख लेते हैं हम, अपॉन 18 हो जाएगा। और ये बात असल में हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो लिहाजा हमें ये पता होनी चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आई के बराबर होता है। तो अब जो है कि हम 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18 होता है बच्चों। तो अब हमारे पास यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई, यानी 2 प्लस -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू आयोटा अपॉन 3, बच्चों इस तरह से लिखेंगे हम। अच्छा अब जो है कि यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिल गई हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 5 आयोटा अपॉन 3, और x जो है कि बच्चों इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 5 आयोटा अपॉन 3। तो नाउ द सोल्यूशन सेट जो होगा, द सोल्यूशन सेट इज बच्चों क्या होगा हमारे पास, 2 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा अपॉन 3, इस तरह से, कोमा 2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा अपॉन 3। तो बच्चों ये हमारे पास जो है कि वो सॉल्यूशन सेट है और यही आंसर है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 और 4 में बच्चों यहाँ पे समझा देता हूँ आपको कि यहाँ पर ये क्वेश्चन अगेन लिखा हमने 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4। अब हम पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर कर देंगे, 4 इंटू 3/4 कर देंगे, एक्स माइनस 1 को भी बच्चों 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 0 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। तो अब जो है कि हमारे पास बच्चों 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होगा, यानी कि 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 से 4 कैंसिल हुआ तो हमारे पास ये 3x हो जाएगा, माइनस 4 1 जा 4 होगा, इज इक्वल टू हमारे पास 4 0 जा 0 होगा। नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स दिस इक्वेशन, तो ये अब ये इक्वेशन जो है कि ये इक्वेशन बन जाएगी, और ये इक्वेशन बच्चों इसकी इक्वल ही होगी। अब हम यहाँ पर जो है कि ये काम डायरेक्टली इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने लिखा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ अब ये जो है कि बच्चों हमारे पास किसकी इक्वल है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास बच्चों ये जो इक्वेशन है, यानी ये जो इक्वेशन है अब ये बन चुकी है। किस तरह से बन चुकी है वो हमने देखा। अब जो है कि यहाँ पर हम a की वैल्यू लिखेंगे 2 और b की वैल्यू लिखेंगे 3, अब ये हमें पता चली चुकी है। और c की वैल्यू बच्चों क्या है, -4 है, -4 लिखी हमने यहाँ पे। अब जो है कि हम जानते हैं, नाउ वी नो डेट
हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? x इज इक्वल टू बच्चों माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला जानते हैं हम। x इज इक्वल टू माइनस बी है बच्चों, तो क्या है b 3 के बराबर है, तो ये -3 हो जाएगा, प्लस माइनस बच्चों ये प्लस माइनस होगा। और जो है कि अब हम b की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों? 3 लिखेंगे, और b पर स्क्वायर है, 3 पर भी स्क्वायर हो जाएगा। -4 इंटू a की जगह हम क्या लिखेंगे? 2 लिखा। और c की जगह बच्चों -4 है, -4 लिखेंगे अपॉन 2 इंटू, अब एक बराबर है हमारे पास 2 के, तो 2 लिखेंगे। इस तरह से बच्चों x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस, अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास 3 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा? 9 होगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस होगा, 4 2 जा 8 और 8 4 जा बच्चों 32 होता है। तो इस तरह से हमने लिखा, और जो है कि 2 2 जा 4 लिखा। अब जो है कि x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 32 और बच्चों 9 कितना होगा? 41 होगा, तो हमने लिखा 41 अपॉन 4। ठीक है बच्चों, इस तरह से लिखा। अब जो है कि यहाँ से अब हमारे पास कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही है, तो लिहाजा जो है कि x की 2 वैल्यूज हैं यहाँ पर। एक वैल्यू तो है -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 41 अपॉन 4, और x की दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास? -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41 अपॉन 4। तो लिहाजा जो है कि हमारे पास द सॉल्यूशन सेट इज द सॉल्यूशन सेट इज क्या होगा बच्चों हमारे पास? -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41 अपॉन 4 और -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 41 अपॉन 4। तो बच्चों दिस इज द सॉल्यूशन सेट। तो ये हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन सेट है। इस तरह से जो है कि हम लिखते हैं, और ये आंसर है।